एक टॉपिक आया मेरे पास, ये इस पर हम कुछ बात करें, ठीक है? तो पहले मुझे आप थोड़ी सी बताओ राय, आपको क्या समझ में आता है इस चीज़ में? आपको ये चीज़ पॉजिटिव लगती है, ये चीज़ नेगेटिव लगती है, या न्यूट्रल हो इस चीज़ के बारे में, या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो, आपने किसी का एक्सपीरियंस देखा हो, वो सारी चीज़। बताऊं? हाँ बता बता बता, मस्त बता एकदम। सर वैसे ये जो टॉपिक है ना, काफी कॉमन टॉपिक है। यूट्यूब पे मैं बताऊं ना, तो इस चीज से रिलेटेड हर तीसरे या चौथे दिन पे ये पेज आ ही जाता है या सजेशन में आ ही जाता है कि इज रिलेशनशिप गुड फॉर एट टीनेज या गुड फॉर टीनेजर्स एंड ऑल। हम्म। सर मैं बताऊं ना, मैंने कभी मैं रही तो नहीं हूँ रिलेशनशिप में, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मेरे सराउंडिंग में जो इसमें है। हम्म। सर जब लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है बस जिंदगी जी तो उन्होंने ही है। हम तो जो बिजनेस वगैरह जो लोग कर रहे हैं, इधर उधर के एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो हम सब तो फट्टू है। मतलब हमने तो कुछ देखा ही नहीं है, जो देखा है उन्होंने देखा हम्म। है। हम तो कुछ नहीं। उसके बाद सर 15 दिन बाद इनका हो जाता है ब्रेकअप। हम्म। और तो उस ब्रेकअप में इनको लगता है कि बस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्हीं के पास है। हम्म। अगर इंडिया की इकोनॉमी या जीडीपी गिर रही है तो वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है कि इनका ब्रेकअप हुआ। इनका बाबू इनसे बात नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली। आपको पता है सर, एक बार मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन करके बोला था, चित्रा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बहुत रोने लग गई थी। हम्म। मैंने सोचा कोई फैमिली प्रॉब्लम होगी, और मुझे काफी अच्छा लगता है हेल्प करना, तो मैंने बोला बोल बहन क्या हुआ, मैं तेरे साथ हूँ। बोला मेरा ब्रेकअप हो गया। मैंने बोला ब्रेकअप किससे? भाई बहन से? उसने बोला बहन तुम फोन रख, मैं 5 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। तो उसके बाद उसका कॉल बैक नहीं आया। मतलब सर मुझे खुद शर्म आ रही थी ये सोचते हुए कि क्या मजाक है इनकी लाइफ का। अगर रिलेशनशिप में रहना है तो उनके साथ रहो जो आपके साथ फॉर एवर है, लाइक गॉड। हम्म। या मतलब सर मैं हमारे जो है ना, हमारे इष्ट देव जो भी कुछ भी बोले, झूलेलाल भगवान, मैं हम्म। उनके साथ हूँ। लाइक हम्म। काफी दिल से हूँ, मन से हूँ, हर जगह से उनके साथ हूँ। हम्म। अभी भी सर मैं कोविड में थी ना, हम्म। तो लोग तो, कोई और कोविड में आता है ना तो वो तो सोचता है चलो अपने लाइफ पार्टनर को या किसी और जाके दोस्तों को बताए। हाँ। झूलेलाल को भगवान को तो बताने की जरूरत नहीं कि नॉक नॉक मुझे कोविड है। उनको तो 4 दिन पहले पता पड़ जाता है। हम्म। और सर मैंने उस टाइम पे भी, मतलब स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो कॉन्शियस नहीं थी। नो डाउट मैंने प्रेयर नहीं करी, हम्म। बहुत बुरी हालत थी। पर सर जैसे थर्ड डे पता पड़ा ना कि हाँ ये कोविड इतना कुछ नहीं होता, अपने आपको प्रिपेयर करा, और प्रिपेयर करते ही हम्म। सबसे पहले तो भगवान की फोटो मेरे रूम में मंगवाई। आइसोलेटेड थी सर, अभी भी आइसोलेटेड हूँ, 4-5 दिन और रहूंगी। हम्म। सर उसमें पता पड़ा कि और उसमें भी सर मेरी 1-2 फ्रेंड के मैसेज आए कि आज यार, मतलब वो मुझे बोलती है देख अगर तू रिलेशनशिप में होती ना तो तेरा मस्त टाइम पास हो जाता आइसोलेटेड में। मैंने बोला ओ बहन मुझे रहने दे, तू मुझे छोड़ तू जा। मतलब सर ऐसी ऐसी लाइनें सुनने को मिली है मुझे तो। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे खराब है रिलेशनशिप। अगर हम किसी इंसान के साथ करते हैं तो करना है तो अपनी जीत के साथ करो, लाइक मंजिल के साथ करो, सपनों के साथ करो, भगवान के साथ करो, अपने माँ बाप के साथ करो। हम्म। बाकी किसी और के साथ तो करना गलत है। गलत है, ठीक है। चलो, चित्रा का पॉइंट ऑफ व्यू था, मैं बता दूं जिनको जो अभी भी नए ज्वाइन हुए वो सोच रहे कि किस टॉपिक पर बात चल रही है। अभी मैंने एक टॉपिक आया था मेरे पास, सजेशन में एक टॉपिक आया था कि रिलेशनशिप एट टीन एज पर कुछ डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो मैंने बोला कि पहले आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि आपको क्या समझ में आता है, या आपको पॉजिटिव लगता है, या आपको नेगेटिव लगता है, या न्यूट्रल हो इस टॉपिक के बारे में, या जो भी आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने, अगर बाय चांस अगर आप रिलेशनशिप में रहे हो वो, या फिर अगर आपने किसी के एक्सपीरियंसेस देखे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले ने चित्रा ने इनिशिएटिव लिया, जैसे कि हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है, फर्स्ट स्टेप लिया उसने, और उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और अपने जो भी आसपास के दोस्तों का एक्सपीरियंस है वो उसने शेयर किया। ठीक है। तो मतलब ये कि लोग इसको बोल रहे हैं कि हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं, चित्रा अभी रिसेंटली कोविड से रिकवर करी है, वॉरियर है हमारे बीच में। अभी इनको बीच में कोविड हो गया था और काफ़ी इनकी तबीयत खराब रही थी, और अब इन्होंने का कोविड खत्म हो चुका है, शी इज टेस्टेड नेगेटिव आई गेस, ठीक है। अब लेकिन तब भी इनको अभी एक हफ्ता और आइसोलेट रहना है। तो इनका एक्सपीरियंस था कि हाँ भाई, जब इन ये टोटली आइसोलेटेड थी, जब कोई भी पर्सन का 1-to-1 बात करने के लिए नहीं था, तो जब हम अपने अंदर जाते हैं ना, ये टाइम होता है अपने अंदर झांकने का कि हम एक्चुअल में क्या चीज़ हैं, ठीक है।
ये चीज़ आपको समझ में आ रही है हम क्या चीज़ है? तो ये चीज़ आइसोलेशन में पता लगती है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे शेयर कर रहे थे। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा अपना, या फिर किसी और का जो आपने देखा हो? बताओ ज़रा, कोई शेयर करना चाहेगा? अपना ना हो, किसी और का हो जो आपने देखा हो। सुनीत हेलो। ने हमारे को एक कोट भेजा है, बड़ा अच्छा कोट है, और ये हर एक के लिए कोट सेट बैठता है। कोई भी लड़की सिक्स पैक्स को चूज नहीं करेगी, वो सिक्स कार्स को चूज करेगी। तो जिम जाने से अच्छा है काम पर जाओ, ज्यादा बेहतर है। इट्स अ नाइस कोट। नो गर्ल विल चूज सिक्स पैक्स ओवर सिक्स कार्स टू, सो स्टॉप गोइंग टू जिम एंड गो टू वर्क। ये वाला ही इसकी फिलॉसफी है। एक का मैसेज आया सर, कटता तो सबका है। कोमल आप कुछ बोलना चाहेंगी? भावना बोलना चाहेगी? सर पता है टीनेज में मेरे अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि हम लोग अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं, जबकि हम्म। हम रियल में इतने नहीं होते हैं। तो हम्म। इस रीजन से और हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और फिर जब ये सब हो जाता है उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा हर चीज से बाकी सब चीजों से ध्यान हट जाता है, हम्म। सिर्फ एक ही चीज में पड़ जाते हैं और पता नहीं चलता कब उसमें इतना घुस गए हैं कि बाकी चीजों का है ही नहीं ख्याल। और मतलब बिल्कुल इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी तेज फीलिंग्स हो जाती है, इतनी हाई फीलिंग्स हो जाती है, और बाद में फिर रिग्रेट रहता है कि हाँ करियर का टाइम था, गलत टाइम था। हम्म। ओके। और कुछ कोई बोलना चाहेगा, अपने मन की भड़ास निकालना चाहेगा रिलेशनशिप के ऊपर? श्वेता कुछ बोलना पसंद करेगी? सब मेरे ख्याल से मींस अगर कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है, बिकॉज सिर्फ वो मतलब एक पार्ट है, बट ये नहीं है कि हम उसमें ही पूरा इन्वॉल्व हो जाएं। एंड मुझे लगता है कि ऐसे डिसीजंस काफी सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि ये टूटते इसीलिए हैं क्योंकि लोग जल्दी जल्दी में बोल देते हैं कि उसने से प्रपोज कर दिया, इसने से हाँ बोल दिया, बस काम हो गया, 2-3 महीने चलेगा खत्म। मीन्स इस चीज के लिए सर थोड़ा टाइम होना चाहिए। लाइक उस जो भी बंदी बोल रही है ना उसको थोड़ा समझना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि तुम्हारे जो सामने वाला बंदा है वो कैसा है। उसको थोड़ा सब मीन्स उसे देखना चाहिए, लाइक 1 साल देखे, 2 साल देखे, टाइम देना चाहिए खुद को भी और उसको भी थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि हाँ ऐसा नहीं होता है ना। सर मैं काफी देखा है कि मेरी क्लास में मतलब मजाक मजाक में या फिर चॉकलेट्स के पीछे या फिर बहुत सारे गिफ्ट्स के पीछे बंदियां हाँ बोल देती हैं, बट मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। बिकॉज अगर तुम कोई डिसीजन ले रहे हो ऐसा कुछ, तो उसमें एक तो तुम फालतू में, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रस्ट टूटता है, बिकॉज कभी घर में पता चल जाए तो फिर पेरेंट्स का भी ट्रस्ट टूट जाता है, कभी ब्रेकअप हो जाए तो ना वो बंदा रहा, और बाकी फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि क्या हुआ, सिंपैथी देके चले जाते हैं, तो बाद में आके तुम ही को हर्ट होता है। तो मेरे ख्याल से सर इस जो ये डिसीजन है वो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए सर। फ्रेंड्स फ्रेंड्स बन जाओ, थोड़ा देखो, बिकॉज फ्रेंड से बेटर आई थिंक कोई रिलेशनशिप होता नहीं है सर। ये पॉइंट ऑफ व्यू है। नहीं, काफी सही, और काफी सर सही इवन बोला तुमने। हाँ भावना बोल। और इस इवन ये होता है कि हमें पता नहीं रहता तो लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर फ्रेंडशिप से ऊपर रिलेशनशिप को रखते हैं, हम्म। जो कि काफी गलत हो जाता है, और इससे फ्रेंडशिप्स तो टूटती है और बाद में जब रिलेशनशिप भी हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके बाद ना फ्रेंड्स रहते हैं ना वो रहते हैं। ये बात तो है। एक मैसेज आया सर, अपना एक्सपीरियंस तो बताओ आप। मैं भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। हाँ साहिल बोलो। हाँ साहिल आप बोलो, चलो। रिलेशनशिप लाइफ का पार्ट है, जरूरी भी है, जी। पर लेकिन आप उसी उसी रिलेशनशिप को अपनी जिंदगी बना दे रहे हो, वो गलत है। हम्म। हमारी खुशियां, हमारी खुशी किसी एक बंदे पे या बंदी पे डिपेंड हो जाती है ना, वो बहुत गलत चीज है। इसी वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल सही। बट रिलेशनशिप पार्ट जरूरी है, लेकिन किसी एक बंदे पे आप डिपेंड हो जाती, मतलब ये है तो मैं खुश हूँ, वो नहीं है, वो चली गई तो मैं दुखी हूँ, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। काफी एक्सपीरियंस लग रहा है तेरे को। तो अभी रिसेंट ब्रेकअप ही हुआ है। अच्छा तेरा हुआ है?
हाँ मेरा ही है। चलो कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर। अब यहाँ से लड़का आईएएस बनेगा। हाँ चलो मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारे संग काशपा और रिया नहीं जुड़ी हैं, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी मेरे पास एक टॉपिक आया था कि रिलेशनशिप एट टीनेज पर हम ज़रा डिस्कशन करते हैं, हम आप सब मिलकर डिस्कशन करेंगे। तो मैंने आपको बोला कि पहले अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, तो चित्रा ने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, भावना ने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया, साहिल ने किया, श्वेता ने किया, ठीक है। तो ये सारे हैं। तो और कोई भी बोलना चाहेगा अपने बारे में कि उसका एक्सपीरियंस रहा हो या उसने किसी का एक्सपीरियंस देखा हो रिलेशनशिप का एट टीन एज, मतलब आपकी एज का, ठीक है। एक का मेरे पास मैसेज आया, सर मेरे घर वाले मेरा भरता बना देंगे अगर ये सब उनको पता चला कि पढ़ने के टाइम पर ये सब चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम फैमिली ही आपके सामने रहती है। तो ये टॉपिक मुझे इस समय इंटरेस्टेड नहीं लगता, तो इससे अच्छा है कि आई अवॉइड दिस टॉपिक। ओके कोई बात नहीं। अभी मेरे पास रिसेंटली एक रिक्वेस्ट आई थी, एक लड़की की रिक्वेस्ट आई थी, हाउ टू गेट आउट ऑफ अ रिलेशनशिप। सीरियसली, हाँ चित्रा ने तो बिंदास बोला, ठीक है, हाउ टू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया, तो काफ़ी अजीब सा रिप्लाई आया मेरे पास, तो मुझे वो पसंद नहीं आया रिप्लाई। पर्सनल लेवल पे बोलूँ तो मुझे रिप्लाई पसंद नहीं आया था। सर बहुत एक्सपीरियंस ही था, पूरे दिन रो थी। एक का मैसेज आया, सर रिलेशनशिप बुरा नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ। एक बात शेयर करने के लिए, रेगुलर बेसिस पे बात करने के लिए इंसान मिल जाता है, बट जब बातें हद से ज़्यादा बढ़ जाती तब ये गलत होता है, ठीक है। इसके अलावा एक का मैसेज आया है कि सर बहुत ही बकवास एक्सपीरियंस था, पूरा दिन रोने में बीत जाता था, इसलिए इन सबसे दूर हैं, ठीक है। ठीक है चलो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो मैंने पहले देखा, और फिर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मेरे संग हुआ। मैं अपना पहले ना एक्सपीरियंस बताता हूँ, अपने स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक मिनट हुआ, पर टू बी ऑनेस्ट अगर सही इंसान मिल जाए तो ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, बट उसी खुशी का इंतज़ार है। ओके वेरी गुड सर। लेटर जब इतना गुस्सा आता है जब सामने वाला हमें कुछ बोले पर हम बोल ना पाए तो लगता है, हाँ चलो कहाँ तक बात चली जाती है। चलो अब 2 मिनट जरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो आपको बताना मैं पसंद करूंगा, ठीक है ना। पहले मैं बताता हूँ स्कूल लाइफ में जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो कहाँ तक जाती हैं, वो कॉलेज लाइफ तक भी नहीं जाती। 90% स्कूल रिलेशनशिप्स होती है ना बच्चों, क्या होता है वो स्कूल लाइफ तक भी नहीं जाती हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरा मतलब खुद का नहीं, मतलब जो मैंने देखा है। मतलब 11th क्लास में 3 रिलेशनशिप बदलते हैं, 12th क्लास में 2-3 रिलेशनशिप बदलते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप नहीं हो रहा होता है, जबरदस्ती का एक होता है ना। कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो शो ऑफ के लिए होते हैं। लड़का शो ऑफ करता है कि देखो आई एम सराउंडेड विद मैनी गर्ल्स, ठीक है। एक लड़का शो ऑफ करता है, सॉरी लड़की शो ऑफ करती है आई एम सराउंडेड विद मैनी बॉयज। तो है ना, वो जानबूझ के शो ऑफ करने की कोशिश भी करते हैं बहुत सारे लोग कि देखो हम लड़के हैं तो लड़कियां हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, हम लड़कियां हैं तो लड़के हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ये चीज़ समझ में आ रही है? हाँ। तो होता क्या है, वो शो ऑफ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि शो ऑफ करने वाले रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। उनका तो बैंड बजता है, बहुत बुरा बैंड बजता है, ठीक है। और दूसरा एक्सपीरियंस क्या होता है, लोग जानबूझ के रिलेशनशिप में आते हैं जस्ट टू फील कि हाउ टू बी विद अ गर्ल, हाउ टू बी विद अ बॉय, ठीक है ना। जानबूझ के लोग रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं, कुछ महीनों बाद उनको ऐसा लगता है कि हम बोर हो गए हैं। टेक्निकल जो क्लियर वर्ड आता है ना, वो क्या होता है, बोर हो गए हैं। वी नेवर थॉट कि रिलेशनशिप ऐसा होता है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड, ठीक है। आई हैव बीन टू रिलेशनशिप, मेरा 2-3-2.5 साल का रिलेशनशिप रहा था, ठीक है। तो मुझे पता है कि हाँ रिलेशनशिप इतने बुरे नहीं होते हैं अगर एक सर्टेन एज पर किए जाए तो, ठीक है ना। जब आपकी एज होती है ना, फॉर एग्जांपल 11-12 की एज होती है, तो 11th में देखो इतना सीरियस कोई बच्चा पढ़ाई के लिए नहीं होता है, तो ठीक है। तो ऐसे टाइम के लिए अपोजिट जेंडर को पर्सनली जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखो अगर आपके घर में भाई बहन हैं तो यू नो व्हाट अपोजिट जेंडर का बिहेवियर क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ घर होते हैं जिसमें अपोजिट जेंडर का बिहेवियर आपको नहीं पता होता, जस्ट बिकॉज कि आपके घर में सिर्फ बहन ही बहन है या सिर्फ भाई भाई हैं, ठीक है। तो अपोजिट जेंडर को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आपके घर में भाई बहन है तो यू नो कि हाँ वो उसका रियलिटी क्या होती है, लड़कों की रियलिटी क्या होती है और लड़कों की रियलिटी क्या होती है, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ में आई। लेकिन लोग रिलेशनशिप में जानबूझ के आते हैं कि हाँ वो उनको पर्सनली जान पाएंगे कि व्हाट उनके एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, वो कैसे बिहेवियर होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर जो मेरे को समझ में आया, ठीक है।
जो मैंने फील किया, जानबूझ के लोग रिलेशनशिप में आते हैं। और दूसरा ये होता है कि है ना, कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए ही चाहिए, जिनको रिलेशनशिप चाहिए ही चाहिए जस्ट बिकॉज दे डोंट वांट टू फील अलोन। ये चीज समझ रहे हो आप? दे डोंट वांट टू फील अलोन, इसलिए उनको कोई पार्टनर चाहिए ही चाहिए। उनको आपसे मतलब नहीं होता, आपकी कंपनी से मतलब होता है, ठीक है। अभी मेरे पास 1 महीने पहले एक रात को 2 बजे एक लड़की का मैसेज आया कि सर मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी है, प्लीज मुझे आप गाइड करो क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या आया कि एक लड़का है जिसने मुझे प्रपोज किया है। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके, बता क्या सीन है। तो मैंने कहा तुझे क्या दिक्कत है, तुझे वो लड़का पसंद है, जानती है उसको काफ़ी टाइम से, या अभी अचानक से पैदा हो गया। कहती है जैसे स्कूल में मेरा वो सीनियर था, पहले 2 साल पहले स्कूल में मेरा सीनियर, अब वो कॉलेज में, मैं स्कूल में हूँ। तो आज ने मुझे आज प्रपोज किया, मुझे पता नहीं है कि मुझे क्या रिएक्शन दूँ। मैंने कहा तेरी क्या जान पहचान है क्या, तूने पिछले 2-3 साल से 1-2 साल से बात कर रही है उससे, उसको पता है तेरे बारे में, तुझको उसको पता है? कहती सर ऐसा कुछ खास नहीं है। तो मैंने कहा फिर जवाब ही पता लग जाना चाहिए तेरे को क्या करना चाहिए। अरे सर उसने मुझे अपने सारे डार्क सीक्रेट्स बताए कि उसकी पास्ट रिलेशनशिप्स क्या रही हैं, क्या वगैरह वगैरह सारी डिटेल्स बताई हैं। तो मैंने कहा इससे क्या हो गया? अरे सर अभी उसका ये 2 महीने पहले रिसेंटली ब्रेकअप हुआ, उसने ये तक मेरे को बताया। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, उसको सिर्फ पार्टनर चाहिए इस समय, उसके इतने सारे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, इसका मतलब क्या है वो किसी संग टिक क्यों नहीं रहे, क्यों नहीं टिक रहा है किसी के संग? किस में खराबी है, लड़कियों में खराबी है, लड़के में खराबी है? जब इतने सारे रिलेशनशिप हो गए उसके बाद भी वो टिक नहीं रहा किसी चीज़ पर। ये चीज़ समझ में आई? तो मैंने कहा उसको सिर्फ एक पार्टनर चाहिए, ठीक है ना, पार्टनर चाहिए, और उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसको तू नहीं चाहिए, उसको पार्टनर चाहिए जबरदस्ती का बस, ठीक है। और एक मेरे पास आया था एक भाई, और एक रिक्वेस्ट आया था, सर मैं एक 7-8 साल से एक लड़के को पसंद करती हूँ, ठीक है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मुझे हिम्मत नहीं हुई कभी मैं उससे बोलूँ कि आई लाइक हिम, बट वो किसी के संग है ना, वो किसी के संग रिलेशनशिप में है, या वो किसी और को पसंद करता है। तो मेरे पास कुछ ऐसे रिव्यूज भी आते हैं, ऐसे क्वेरीज भी आती हैं, आपकी एज के बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने उससे बोला देखो 2 तरीके होते हैं, या तो दोस्ती को चले रहने दे, या फिर जाकर उससे बोल दे कि हाँ भाई, नॉट भाई, भाई वाला भाई, मतलब बात वाला भाई, ठीक है, कि हाँ मैं आपको पसंद करती हूँ, या मैं तुझे पसंद करती हूँ, वगैरह वगैरह जो भी आपको बोलना है। या तो तुम्हारी देखो, या तो तुम दिल में रिग्रेट लेके बैठ जाओ कि यार वो किसी और को पसंद करता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, समझ में आया? या फिर ये चीज़ होती है तो आप बोल दो, या तो आप मत बोला, मन में रखते हो ना चीज़ों को, डाउट में रहते हो, तो वो ना चीज़ खाती रहती, दिन भर सालों भर खाती रहती कि ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। तो मैंने उसको डायरेक्टली बोला, मैंने कहा या तो हाँ कर या तो ना कर, अपने मन में हाँ कर, या तो तुझे बोलना है या तो नहीं बोलना, टाइम पास खत्म करो, ये मैं बोलूँगी दोस्ती खराब हो जाएगी, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। देखो तुमको पता है, तुमको पता है ये वाली बात, जब दोस्ती रिलेशनशिप में आती है या तो सालों साल चलेगी, या 1 महीने बाद ही खत्म हो जाएगी, दोस्ती भी खत्म हो जाती है, ये सीन होता है। ये आप चीज़ समझ पा रहे हो? ये चीज़ होती है। तो होता क्या है इससे, आपका एक तो दोस्ती भी गई, बहुत बुरी दोस्ती जाती है इसमें, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है। तो अब मैंने उससे फोन करके पूछता हूँ कभी कभार, और क्या हाल चाल है तेरे, कैसा चल रहा है तेरा दोस्त के संग? कहती सर मेरा दोस्त मेरा सिर्फ दोस्त है और मेरी मस्त बातें होती है, और मैंने वो रिलेशनशिप वाला आइडिया ड्रॉप कर दिया। 10 दिन मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी, उसके बाद आई एम चिल्ड आउट। मतलब ये कि हाँ, जब आप सॉर्टेड हो जाते हो ना, जब आपको क्लैरिटी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप क्लियर हो जाते हो, ठीक है। अब मैं कुछ बढ़िया रिलेशनशिप्स के बारे में बात बताऊंगा आपको। देखो कुछ रिलेशनशिप ऐसी भी होती हैं, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप ऐसी भी होती हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छी होती हैं, जो जेन्युइनली बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात बोलूँ, जो कि स्कूल लाइफ में स्टार्ट होती हैं और करियर में भी आगे जाती हैं, और एट द एंड शादी पे भी जाती है, और सब कुछ बढ़िया रहता है। तो उसमें ना 2-3 चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, 2-3 चीज़ें क्या फ़ायदेमंद होती है, दे आर सॉर्टेड, ठीक है ना। देखो एक टाइम होता है लवी डबी होने का, वो सब अच्छी बात है, आप करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1-to-1 बात होती है, ठीक है। आपका पर्सनल रिलेशन आपको जैसे चलाना है वैसे आप चलाओ, इसमें कोई भी थर्ड पर्सन इंटरफेयर करे वो बात सही भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है वो ये है कि आप सपोर्ट कैसे करते हो एक दूसरे को, ठीक है ना। आप जबरदस्ती टाइम मांग रहे हो किसी का, वो गलत है। देखो एट बोर्ड्स की बात है, ठीक है ना, आप बोर्ड्स 12th में आते हो, ठीक है। अभी तो कोविड का सिनेरियो है, 2-3 साल पहले कोविड का सिनेरियो तो बिल्कुल भी नहीं था। अब 12th में आ गए हो तो आपको पता होना चाहिए 12th में मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आना है, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट इन टू दैट पर्टिकुलर कॉलेज। अब उसके लिए आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, ये नहीं कि रात 11 बज गए तो बात करनी ही करनी है, ठीक है, रात के 2 बज गए तो बात करनी ही करनी है, या दिन भर उसके मैसेज का इंतजार हो रहा है, या दिन भर उसको मैसेज किए जा रहे हैं, अगर वो रिप्लाई करने में आधा घंटा लेट हो गया तो हाँ भाई सुनाया जा रहा है।
तो जब ये सारी चीज़ें होती ना तो यू फील ट्रैप्ड। स्टार्टिंग के 2 दिन आपको बहुत अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड शी इज सो पोजेसिव, ही इज सो पोजेसिव, वो मेरे बारे में हर चीज़ पूछता है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फलाना दिखाना। लेकिन एक टाइम के बाद है ना वो ट्रैप लगने लग जाता है। स्टार्टिंग के 4 दिन आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको रोक रहा है, कोई टोक रहा है, बिकॉज यू फील दैट पर्सन केयर्स। लेकिन बाद में फील आता है ओह माय गॉड आई हैव स्टेप इनटू द ट्रैप, मैं ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ या फंस चुकी हूँ, ये सीन हो जाता है। ये चीज़ समझ पा रहे हो? अगर कोई रिलेशनशिप आपका जबरदस्ती का टाइम खा रहा है तो वो रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ एक टाइम पास चल रहा है, ठीक है ना। हाँ स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग जब रिलेशनशिप की होती है तो यू नीड टाइम, ठीक है, आपको टाइम देना पड़ता है और टाइम लेना भी पड़ता है, जस्ट बिकॉज यू वांट टू गेट टू नो द ईच अदर पर्सन, ठीक है ना। आपको सामने वाले पर्सन को जानना है, उसको आपको जानना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मान के चलो तुम्हारा मार्च में तुम्हारे पेपर है, तुम नवंबर दिसंबर जनवरी में ये सब चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो या ये भी पीक में जा रही हैं, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत गलत हो गया। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। आपकी प्रायोरिटी जिस समय पढ़ाई होनी चाहिए उस समय आप किसी पर्सन को प्रायोरिटी दे रहे हो, उससे लड़ाई हो रही है तो आपके पेपर खराब हो रहे हैं, ठीक है ना, आपकी प्रिपरेशन खराब हो रही है और एट द एंड आपका ब्रेकअप हो जाता है। तो होता क्या है ना, तो भैया इस घाट के रहे ना उस घाट के रहे, आप 2 बोट्स पे पांव सवारे जा रहे हो और बोट इधर उधर हो गई या पानी में गिर गए। ये चीज़ समझ में आई? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। मैं अपना सीए का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे सीए के अंदर कुछ ऐसे रिलेशंस भी रहे हैं, मेरे नहीं मतलब मेरे दोस्तों के। क्या हुआ, एग्जाम से एक दिन पहले ब्रेकअप, समझ रहे हो। सीए का एग्जाम जो कि मोस्ट प्रिवलेंट एग्जाम होता है, आपका एक पेपर में फेल तो आपके 6 महीने बर्बाद हो जाता है, दोबारा पेपर देना पड़ता है। सीए के एक दिन एग्जाम से पहले आपके ब्रेकअप होते हैं, आपका पेपर खराब होता है, आपके साल 2 साल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास 1-2 मैसेज आए हैं कि हाँ भाई मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। पेपर खराब होने के बाद बिल्कुल सही उस सामने वाले पर्सन पर इल्ज़ाम जाता है कि भैया सामने वाले ने पेपर मेरा ख़राब करवा दिया और अटेंशन नहीं मिली, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो, ठीक है। इसके अलावा एक मैसेज क्या है सर, हाँ एक मैसेज आया कि समय बस ये चुल मची रहती है कि यार मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, ठीक है, उन्हें मतलब नहीं है इंसान से, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और अच्छा देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, कोई अचानक से पर्सन आपके सामने बोले कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो उसका रिप्लाई कभी मत देना, सीरियसली। अचानक से कोई पर्सन आपको बोलता है आपको पसंद करता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके चेहरे को पसंद करता है, आपको पसंद नहीं करता, समझ रहे हो। वो आपके चेहरे को पसंद करता है, इधर यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, क्योंकि फर्स्ट अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे से होता है, ठीक है ना। और जो रिलेशनशिप होती है, जो लव वाली फीलिंग होती है ना, वो आपके बिहेवियर से होती है, आपके नेचर से होती है, ठीक है। ये आप चीज़ समझ रहे हो। अगर कोई अचानक से मैसेज कर दे आपको यार कि फॉर एग्जाम्पल XYZ, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं आपके लिए, ठीक है, आप मेरे को बहुत पसंद करता हूँ, मैं आपको ये हूँ वो हूँ फलाना दिखाना, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है, उसने सिर्फ आपके चेहरे को देखा, आपकी आउटसाइड ब्यूटी को देखा, उसके बाद ठीक है आपको जानते हो, ठीक है, वो से चीज़ हो गई, ठीक है। अब एक मैसेज आया सर, अगर आपको थोड़ा बहुत जानते हो तो उस पर्सन को और वो आपको ऐसे प्रपोज करे तो हमको क्या करना चाहिए। देखो एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जब तक आप किसी, देखो रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा स्टेप है आपकी लाइफ में, ठीक है ना, बिकॉज अभी तक जिसको हम चाहते हैं वो ही हमारी पर्सनल लाइफ में एक्सेस करता है, ठीक है, बीइंग अ बॉय बीइंग अ गर्ल, ठीक है। बीइंग अ गर्ल तो आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब आप किसी के संग अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप है ना सामने वाले पे बहुत भयंकर ट्रस्ट करते हो, ठीक है। गर्ल्स आर इमोशनल, ठीक है, ये हर कोई जानता है, गर्ल्स आर टू इमोशनल। आप कितना भी बोल लो मैं बोल्ड हूँ, मैं ब्रो टाइप हूँ, ठीक है ना, कुछ भी कर लो, गर्ल्स आर इमोशनल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है इन कंपेरिजन टू बॉयज़, ठीक है। जब आप किसी को रिलेशनशिप में हाँ बोलते हो ना, तो ऑब्वियस ये बात है आप उसको अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस दे रहे हो, बहुत ज़्यादा क्लोज एक्सेस देते हो आप उसको अपना, ठीक है ना। तो वो चीज़ बाद में आगे जाके हर्ट करती है, बहुत बुरी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है सिर्फ बातों तक तो बात जाएगी नहीं, आगे भी बात बढ़ेगी, आप फिजिकल भी होने की कोशिश करोगे, ठीक है, नॉट दिस एज बट आगे चल के ग्रेजुअली
ठीक है ना। अगर आप नहीं करोगे तो अपोजिट वाला करने की कोशिश करेगा, करेगा, जरूर करेगा, होता भी है ये, उसमें कुछ गलत नहीं है। इफ द बोथ पर्सन हैव कंसेंट, वो कुछ भी करे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीन क्या होता है ना, जब आप किसी को पर्सनल एक्सेस देते हो अपने लाइफ का, और बाद में वो जब चीज़ आपके अगेंस्ट में जाती है, तो आपको अपने ऊपर गिल्ट होता है कि यार ये मैंने उसको हाँ क्यों बोला। तो अनलेस यू आर वेरी श्योर, अनलेस यू आर वेरी श्योर कि हाँ ये पर्सन के संग कुछ सीन बन सकता है, जब कोई, मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब आप किसी के संग रिलेशनशिप में आने की सोचते हो, तो अनलेस यू आर वेरी श्योर कि हाँ कोई पर्सन ठीक है, तो सबसे पहले आपको उसका नेचर पता होना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात मैं बताऊं आपको, क्यों ये बोला जाता है कि पहले पर्सन को जानो समझो, उसके बाद रिलेशनशिप वाले आइडिया पर आओ। जस्ट बिकॉज, क्योंकि एक पर्सन ने आपको फ़ोन पर आपकी बात होती है नॉर्मली, ठीक है, फ़ोन पर तो आपके सब बढ़िया रहते हैं। देखो, अगर आप मेरे से रोज़ 1 घंटा मिलते हो, तो 1 घंटा मैं आपके सामने बहुत अच्छा होता हूँ, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा होता हूँ, और आप भी मेरे संग बहुत अच्छे होते हो कि आप अपना 100% दे रहे हो। लेकिन जब आप किसी के संग जो टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आपको उसकी पर्सनल चीज़ें जानने को मिलती हैं, और पर्सनल चीज़ें जानने के बाद आपको पता लगता है नहीं भाई ये मेरे बस का नहीं है। ठीक है, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है जिससे मतलब मैं घंटों घंटों बात करता हूँ, घंटों घंटों बात करता हूँ जब मेरे को करनी होती है। तो मेरे सारे दोस्त समझते हैं कि मेरी उसकी रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन मेरी उससे बात हुई, देख लोग समझते हैं तेरी मेरी रिलेशनशिप है। मैं रात को उसको 2:30 बजे भी कॉल करता हूँ, वीडियो कॉल करता हूँ सीधा, ऐसा नहीं है, क्योंकि घर वालों को भी पता है कि हाँ मेरी उससे बहुत अच्छी दोस्ती है। सीन क्या है यहाँ पर ये कि हाँ आप जितने अच्छे दोस्त हो सकते हो ना, उतनी गंदी रिलेशनशिप में जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी आदतें कुछ अलग है, उसकी आदतें कुछ अलग है। तो ये सारी चीज़ें भी कंसिडर करी जानी चाहिए। सिर्फ एक फेस वैल्यू कि हाँ ये मुझे पसंद करता है, और तो लड़कियों में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होती है, उनको ना नहीं करना आता, या उनको ऐसा लगता है कि मैंने ना कर दिया तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। कुछ होती हैं बोल्ड जो मुंह पे मना कर देती हैं, जिनका क्लियर होता है कि नहीं मुझे इस चीज़ में नहीं घुसना, ठीक है। और कुछ होती हैं जो मना करने से डरती हैं, ठीक है, मेरा खून खोलता है ऐसी चीज़ों में। फिर बाद में जब रिलेशनशिप टूटती है ना, तो उनका मैसेज आता है मैंने आपको कभी फील ही नहीं किया था, कभी मेरे को आपसे प्यार था ही नहीं, वो तो ये था कि आपका दिल ना टूटे इसलिए मैं रिलेशनशिप में आ गई। भाई क्या था ये, आपने 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल इन्वेस्ट कर दिया उसके अंदर, और बाद में जब ब्रेकअप होता आप बोलते हो कि हाँ भाई मैंने आपके संग कभी रिलेशनशिप में प्यार कभी फील ही नहीं किया था। तो भैया सामने वाला तो मर जाता है ना ये चीज़ सुन के, कि भैया मैंने 3 साल 2 साल 1 साल 6 महीना 5 महीना आपने पूरी डेडिकेशन के संग रिलेशनशिप को निभाया, और सामने वाला पर्सन बोलता है मेरे को भी आपसे प्यार था ही नहीं। तो यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं। ये चीज़ समझ पा रहे हो आप? और थोड़ा बहुत जानते होगा मतलब क्या होता है। देखो आप देखो रिलेशनशिप में आ रहे हो, रिलेशनशिप में देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक बात बताऊं, रिलेशनशिप अगर आपको सपोर्ट करने वाला दिखता है कि आपको सपोर्ट करेगा करियर के अंदर, लाइफ के अंदर सपोर्ट करेगा, नॉट जस्ट करियर सपोर्ट करेगा, उसी को फिर आपको सोचना चाहिए कि हाँ ये चीज़ हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ आपको, आपकी जो एज 18 साल से लेकर 24 साल तक की एज है, जो 6 साल है ना, ये आप लाइफ डिपेंड करता है आपकी लाइफ का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपकी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड करता है कि 18 साल से 24 साल तक आप जो मेहनत करते हो वो कितना आगे जाता है। ये चीज समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ पर आपका समय बर्बाद हो गया तो आपके लाइफ की डायरेक्शन बिल्कुल वही होता है कि रूटीन जॉब होती, 10,000 वाली 20,000 वाली जॉब वाली बात करते हो, ऑफिस का कांड हो जाता है। ठीक है, एक मैसेज आया, सर आपने बोला कि फिजिकल की इफ वो दोनों की कंसेंट है तो एक पर्टिकुलर एज पर ही सही है, ऐसे तो घर वाले जिन्होंने बर्थ किया उनका सेक्रीफाइस किया, इनकी ट्रस्ट की ऐसी तैसी हो गई, वो कितने टूट जाते हैं ऐसे केस में। तो बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली। देखो एक एज के बाद ही आप फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ जाओ, ठीक है ना। आप 18-19 साल के हो और आप ऐसे नेक्स्ट लेवल स्टेप्स उठा लो तो वो गलत है। वो इसलिए गलत है, गलत नहीं, गलत मैं इन द सेंस मैं ये बोलूँगा जब दोनों पर्सन की कंसेंट है, वो कुछ भी करे उससे मेरा मैटर नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे फील करते हो। ठीक है, ये 1 to 1 एग्री करता है, 1 to 1 पर्सन की बिलीफ है। ठीक है, अगर आप बीइंग अ बॉय, दो लड़कों को तो मैं सीरियस बताऊं, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिकल रिलेशनशिप में आने में, लड़कियों को बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स होती हैं। ठीक है, मैंने जो केसेस देखे हैं मैं अपने फ्रेंड्स के बता रहा हूँ, व्हेन गर्ल्स एंटर इनटू द फिजिकल रिलेशनशिप विद द बॉय, वो और ज़्यादा अटैच्ड हो जाती है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती है, मतलब ये समझ लो कि हाँ भाई तुम ही जो हो सब हो। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो जाती है। लेकिन सीन क्या होता है जब चीज़ें टूटती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब
ये चीज़ों में एंटर करने से पहले आपको 100 बार, 200 बार, 1000 बार सोचना चाहिए कि ये जो स्टेप हम ले रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, आपको एक बात और बताऊं, अभी 1 महीने पहले मेरे पास एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया रिलेशनशिप के चक्कर में। लड़की ने सुसाइड कर लिया रिलेशनशिप के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में डिप्रेशन में आ गई थी और उसने सुसाइड कर लिया। आप ये चीज़ समझ रहे हो कि सामने वाला पर्सन कितना मेंटली कमज़ोर है। आपको थोड़ा सा कोई प्यार मोहब्बत में कोई लबी डबी बात करता है, आपको पसंद आने लग जाती है, यू फील कि हाँ ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, जब तक आप किसी पर्सन को अच्छे से ना जानो, अच्छे से ना समझो, कभी एंटर मत करना रिलेशनशिप के अंदर। और एक्सपेरिमेंट के लिए तो बिल्कुल भी एंटर मत करना, अनलेस एंड अनटिल आप एक स्टैंडिंग लेते हो लाइफ के अंदर, आपके पास पर्टिकुलर इनकम है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, देखो ऐसा फिर आप बोलोगे कि सर ऐसा मतलब फिर तो रिलेशनशिप में कभी आए नहीं, फिर तो अरेंज के भरोसे ही बैठते हैं। देखो नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि हाँ, जब तक आप खुद मेंटली प्रिपेयर ना हो कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सामने वाले पर्सन को आप जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, ये चीज़ आपके 1 to 1 डिपेंड करती है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो स्कूल लाइफ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कुछ होते हैं कॉलेज में आते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं बहुत बाद में आते हैं। तो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो कैसा सोचता है, उसकी कैसी थिंकिंग है।